मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा दिन निकला हुआ है, कितनी तेज़ धूप है। तो अभी मानसून आने में कुछ दिन हैं। वैसे कल रात यहाँ पे बारिश हुई थी जब मैं मोहंड की सफारी पर गया हुआ था। बाकी फ़िलहाल बिल्कुल शांत माहौल। हमने स्टार्ट कर लिया है टीवी। अब ये खेलेगा PS5। कौन सा खेलेगा? GTA वो हो गया? गॉड ऑफ वॉर नहीं, पबजी। पबजी हो रहा है भाई। पबजी कल से लगा रखा है मैंने। 87% हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा गेम है ये, है ना? देखा था मैंने इसका। दोस्तों सबसे पहले मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। और देख सकते हैं हमारा कूलर ऐसे ही पड़ा है भाई, हफ्तों से ऐसे ही। किधर मुंह है, क्या है, कितना पानी है, चल ही नहीं रहा भाई, बिल्कुल नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा मैं दिखा देता हूँ। ये देखो 29 डिग्री, 29 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा है यहाँ पे। 29 तो इसलिए बढ़िया टेम्परेचर है क्योंकि बीच बीच में कल रात भी बारिश हो गई थी। सब तो इतना ही रहने वाला है, अब तो इससे ज़्यादा क्या जाएगा। सो दोस्तों 2:30 बज चुके हैं और फाइनली एक वीडियो एडिट हो गई है। मेरा लैपटॉप बार बार बंद हो रहा था तो मैंने एक पंखा यहाँ पे भी रख लिया। ये देखो, ये तो एक्चुअली ये फ़ैन यहाँ पर हवा फेंक रहा है इस जगह, क्योंकि टॉप से ज़्यादा गर्म हो रहा है बजाय नीचे के। तो इस तरह से देखो 3 फ़ैन, एक यहाँ और एक ऊपर चल रहा है। कूलर मैं इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि कूलर बहुत तेज़ आवाज़ करता है, बहुत तेज़ चलता है भाई, मेरे को भी परेशान कर देता है वो। क्या कह रहा है? खाना खा लो। लंच टाइम। लंच टाइम। क्या बनाया? भिंडी लोगे या दाल लोगे? भिंडी दाल बनाई है। हाँ दोनों है। दोनों लूँगा, थोड़ी थोड़ी सी। दोनों। हाँ। A few moments later. सो दोस्तों लंच भी हो गया, उसके बाद बज रहे हैं 3:50 और यहाँ पे अपनी सेकंड वीडियो भी एडिट हो गई है क्योंकि कल मेरे को निकलना है नीति वैली के लिए, बद्रीनाथ के लिए, माना विलेज के लिए। तो उस तरफ जाऊँगा तो भाई इसलिए मैंने अभी यहाँ पर पूरी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है। आज का टारगेट है कम से कम 3 दिन की तो वीडियो शेड्यूल कर दूँ आगे। शाम के 5 बज चुके हैं और अब जाके मैंने तीसरी वीडियो भी भाई एडिट कर ली है। अपना काम फिनिश हो गया है। कल निकलेंगे माना विलेज के लिए, नीति विलेज के लिए, उत्तराखंड के उच्च हिमालयन क्षेत्रों में। तो भाई अपना पीस ऑफ माइंड रहेगा। सो दोस्तों इवनिंग हो गई है और मैं अपनी कीटल बैल वॉक कर रहा हूँ। फार्मर वॉक बोलते हैं इसको। ब्लू रोबिन आ गई है, ये देखिए, देख किस तरह से कॉल कर रही है पूंछ उठा उठा के। ये देखिए, सुबह वॉक हो गई है, अब इवनिंग आरती भी हो रही है, जोत जला दी है अपने जनों की। तो कल नीति वैली जाऊंगा तो उसके लिए देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या रखी है मैंने। ये अपना खाने वाला बॉक्स तो रखा ही है, इसमें कुछ मैंने ये नमकीन, बिस्कुट वगैरह और ये इस तरह का केक जो आता है ना ब्रिटानिया का, तो ये रख लो। आप लोग भी कभी भी जाओ ना पहाड़ों पे कहीं भी, तो ये रख लो इमरजेंसी के लिए भाई, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना मिले खाना। और ये अपना दवाइयों का बॉक्स तो है, इसमें सारी बेसिक दवाइयाँ हैं, डाइजीन से लेके सिर दर्द और ये सब है। और ये है गाय भैंस कुत्तों के लिए, सड़क पे अगर कोई मिल जाए बीमार अवस्था में, चोटिल, तो इसमें सारी हैं भाई। सूजन की दवाई से लेके कीड़े मकोड़ों की, सब कुछ है, मैगोट वगैरह की है, ठीक है, ये भी मैंने रख ली है। और भाई ये बच्चों के लिए, जैसे BRO वर्कर्स मिलते हैं ना हमें बॉर्डर पे या उच्च हिमालयन क्षेत्रों में, तो बेचारे गरीब बच्चे, तो उन थोड़ी सी खुशी मिल जाती है और कुछ नहीं है। तो मैं ये ट्रॉफ़ी बांट दूंगा उनको, बस ये रखा है मैंने। तो दोस्तों तुषार ने मुझे अभी बताया कि मैंने G5 का जो वर्ल्ड कप देखने के लिए बहुत महंगा रिचार्ज करा 800 रुपये का, कि उससे अच्छा तो ये यूनाइट 8 स्पोर्ट्स 1 का रिचार्ज करा लेता 8 रुपये का। दिखाना, इसको भी कर लेंगे 8 रुपये में। चल इसको कर लेता हूँ मैं रिचार्ज, देखते हैं 8 रुपये में कि इसकी क्वालिटी कैसी आएगी। ये एक्सट्रीम हमारे पास इसका ये है ना, एक्सट्रीम TV एयरटेल का, तो उसके अंदर है ये चैनल। सो ठीक है दोस्तों, ये था आज का दिन और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और देखो दोस्तों मैंने पैकिंग पूरी कर ली है मॉर्निंग में जाने के लिए। अपने 4-5 बैग रेडी हैं, ड्रोन भी है, कैमरा भी है, मोबाइल भी है, ट्राईपॉड भी है। और फ़िलहाल प्लान ये है कि सुबह 4 बजे का अलार्म है और 4:30 बजे मैं और शोभित निकल पड़ेंगे देहरादून से। वो सुबह मेरे पास पहुंच जाएगा 4:30 बजे। फिर ऋषिकेश से होकर निकलेंगे। ऋषिकेश को हम अर्ली मॉर्निंग कवर कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऋषिकेश में। मेन ऋषिकेश है भाई। फिर सीधा हम चलते जाएंगे भाई देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे नीति वैली में, जो कि 80 किलोमीटर है जोशीमठ से। मतलब जोशीमठ इतनी हाइट पर है, मेरे ख्याल से 6,500-7 हज़ार फीट की हाइट पर है। फिर उसके ऊपर 10,500 फुट की हाइट और एलिवेशन गेन कर लेंगे। तो कल हम 10,500 हज़ार फीट की हाइट पे रुकेंगे। हो सकता है घमसाली विलेज रुकें, जहाँ तक है घमसाली विलेज ही रुकेंगे। फिर वहाँ रुकने के बाद अर्ली मॉर्निंग हम थोड़ा सा नीति वैली जाएंगे, फिर वापस फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी। फिर वहाँ से वापस जोशीमठ से होते हुए फिर शायद बद्रीनाथ, माना उस तरफ घूमेंगे और फिर वापस देहरादून। तो हो सकता है हम 2 नाइट बाहर रहें या फिर 1 नाइट ही बाहर रह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते भाई। बस इस ट्रिप पे हम चलते जाएंगे। कार बलेनो रहेगी क्योंकि डिज़ायर अभी बिज़ी है, अर्टिगा भी बिज़ी है, इनोवा भी बिज़ी है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास एक डिज़ायर भी है और इनोवा में भी पार्टनरशिप है शोभित के साथ, और डिज़ायर भी है। तो डिज़ायर
जो है वो तो कम्प्लीटली मैंने ली थी और वो शोभित ने ही अपनी टूर एंड ट्रेवल यानी कि श्री ट्रेवल में चला रहा है। तो अब वो श्री ट्रेवल की ही बलेनो जो शोभित के पास एक कार है येलो नंबर प्लेट, तो वो लाएगा वो। तो बलेनो नई है, 60,000 किलोमीटर चली हुई है। मैंने कहा चलो चलते हैं, पंक्चर किट हो गई या फिर ये इन्फ्लेटर हो गया, वो मैं अपनी कार से उठा के उसमें रख लूँगा, क्योंकि मेन वही होता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लेटर। तो ठीक है, फिलहाल तो यही है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और भाई दोस्तों सुबह के 4:54 हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। पता नहीं ये आईफोन में अलार्म क्यों नहीं बोलता, मैं इतनी कोशिश करता हूँ बोल जाए, इसका कुछ देखना पड़ेगा। थोड़ा लेट हो गया हूँ और देख सकते हैं बर्ड सिंगिंग कर रही है भाई, दिन निकलने को है। शोभित को बोल दिया, बस वो भी पहुँचने वाला है। सो मम्मी को भी उठा दिया है मैंने। अब इमरजेंसी में ब्रेड खा के निकलता हूँ, ब्रेड दूध का ब्रेकफास्ट, हल्का सा, ज़्यादा नहीं भाई। रास्ते के लिए थोड़ा कॉफ़ी भी रख लेता हूँ इस मग में, इसमें गर्म रहती है कॉफ़ी, पोर्टेबल मग है। सो भाई शोभित पहुँच गया है, शोभित पहुँच गया है यहाँ पे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो में आ रहा है, ये रहता है बिज़ी। हमारा बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम था, बद्रीनाथ माना नीति अर्टिगा से, लेकिन इसने बोला वो बिज़ी है। तो बलेनो भी अच्छी कंडीशन में है, 1 साल पुरानी है और 55-60 हज़ार चल चुकी है। तो भाई अभी सर्विस करवाई थी इसने। तो तुम कितने दिनों बाद जा रहे हो बद्रीनाथ की तरफ? मैं जा रहा हूँ लगभग 2 साल के बाद। 2 साल के बाद? क्या बात है भाई, फिर तो बढ़िया है। गया था, पिछले साल गया अच्छा, हर साल ले ही जाते हो किसी ना किसी क्लाइंट वगैरह? पिछले साल की गया। अच्छा, चलो बढ़िया है भाई। अभी देख लो दोस्तों, टाइम 5:10 हो गए बस अब निकलने में, दिन निकल गया है। बस अब जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ बताऊंगा भाई। श्री ट्रेवल से सफ़र कर रहे हैं, जो कि देहरादून की बेस्ट ट्रेवल एजेंसी है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी आ रहा है, शोभित का नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो कांटेक्ट कर लेना श्री ट्रेवल से। कहीं भी घूमना हो भाई उत्तराखंड में। चलो जी, सबसे पहले तो कार को कर लो ए को 0 कर लो, ट्रिप को। सो दोस्तों ये ट्रिप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, कितने किलोमीटर चली। चलो दोस्तों, ट्रिप 1 0 कर दी है, ये देख सकते हैं 0 कर दी है। 5:17 हो रहे हैं, 23 डिग्री। इसमें 5:20 दिखा रहा है, 3 मिनट आगे है, और मेरी घड़ी भी 5:20 दिखा रही है, यानी कि वो 2 मिनट पीछे है। तो दोस्तों देहरादून से 10 घंटे 22 मिनट और 370 किलोमीटर दिखा रहा है। नीति वैली का सेकंड लास्ट विलेज है घमसाली। तो यानी कि 3:45 बजे तक दिखा रहा है कि हम पहुंच जाएंगे घमसाली विलेज, नीति वैली। और अब मान लो उसमें हम 1 घंटा एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं, 1.5 भी जोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 नहीं, 1.5 घंटा या 2 घंटे जोड़ लो इसमें जो लगेंगे, यानी कि 4:45 की जगह 5:45, 5:45 हो सकता है 5:45 बजे पहुंचे। अब देखते हैं मेरा एस्टिमेशन कितना ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है कहाँ मिलेगा ट्रैफिक? ट्रैफिक सबसे ज्यादा जोशीमठ में मिलेगा। अब इस टाइम ऋषिकेश में तो नहीं मिल सकता क्योंकि जल्दी निकल रहे हैं। ऋषिकेश में भी थोड़ा बहुत मिल सकता है, तपोवन की तरफ ना। हाँ, तपोवन में मिलेगा। और भाई शोभित बोल रहा है जोशीमठ में 2-2 ढाई घंटे का ट्रैफिक लग रहा है। तो जिस समय तक हम पहुंचेंगे हाँ, उस समय मिलेगा ही हमें ट्रैफिक। वैसे तो आज एक चीज़ है, हो सकता है वो 2-2.5 घंटे का ट्रैफिक सैटरडे संडे में हो रहा हो, सैटरडे में, फ्राइडे में हो रहा हो। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उसी दिन रहता है। नहीं, कल तो मंगलवार था, कल तो हमारी गाड़ी आई है। अच्छा, ये तो बद्रीनाथ से आई है कल तो। अच्छा, कल ही बद्रीनाथ से आई है भाई ये वाली कार। तो और वहाँ से तो सवेरे निकले थे, ऐसा नहीं कि अच्छा, लेट निकले हो सकता है उधर से निकलने वालों का ज़्यादा हो रहा हो, फिर इधर से जाने वालों का कम। जाने वालों का भी, आने वालों का भी, क्योंकि वन वे है ना वहाँ पे। अच्छा, चलो वन वे देखते की हैं वजह भाई, से ट्रैफिक लगता ही है वहाँ। देखते हैं भाई हमें कब पहुंचेंगे कैसे। तो बेसिकली दोस्तों इस वाले ब्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारा कितना खर्चा आया रुकने का, खाने का, पेट्रोल का, हमारी जर्नी कितनी स्मूथ रही, कितने चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी हमने। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस ब्लॉग में। हो सकता है एक दिन के 2 पार्ट हों, एक दिन 2 दिन में आए, मतलब कि मैं 15-20 मिनट की वीडियो रखूँगा, इसको थोड़ा एंटरटेनिंग रखूँगा, और ताकि आप लोग डेली 8 बजे इन पार्ट्स को देख सकें कंटिन्यूसली। तो यही फॉर्मेट रहता है मेरा व्लॉगिंग का। तो देखो, अब एंजॉय करो इस पूरी सीरीज़ को, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी नीति वैली कवर करना, फिर उधर बद्रीनाथ और माना विलेज कवर कर लेंगे। नॉर्मली हम चलते ही रहेंगे, बस रात को रुकेंगे थोड़ा रिलैक्स के लिए, सोने के लिए, उसके बाद फिर उठ के चलते ही रहेंगे। तो कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है हम कल रात को ही देहरादून आ जाएं, हो सकता है हम परसों रात देहरादून पहुँचे, हो सकता है हम तरसों रात देहरादून पहुँचे, कुछ नहीं पता चलता भाई। सो दोस्तों सनराइज देख लो, देहरादून नॉर्थ है, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया सनराइज हो रहा है। बहुत अच्छा दिन है, बिल्कुल साफ दिन है आज। मसूरी उस तरफ है लेफ्ट साइड में, इस तरफ थोड़ा ये थानो वाला एरिया है। अब दिन निकला है भाई, मज़ा आ गया। देहरादून से बाहर ही निकल गए ऑलमोस्ट हम, और ये देखो भाई मज़ा आ गया। बहुत प्यारा दिन है, लेकिन ये जो वहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब है ऊपर पहाड़ों पे, जोशीमठ, माना, बद्रीनाथ, वहाँ रिमझिम चल रही है।
रुद्रप्रयाग भाई, ये ब्लू बस भी देहरादून से चली है और रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ग्वालधाम जा रही है। ये भी हमारे वाले रास्ते पे चलेगी ये, और हमने इसको ओवरटेक कर दिया। अभी तो ऋषिकेश में रुकेगी, तब आगे जाएगी, जब तक तुम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। अब ये वाली बस हमें नहीं मिलने वाली रास्ते में। 6 बज गए हैं और अब हम पहाड़ों में और जंगलों में घुसेंगे। ये ऋषिकेश के जंगल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। एयरपोर्ट हमारे लेफ्ट साइड में हमने बाईपास कर दिया है, देख सकते हैं। और आज बहुत दिनों बाद, मतलब मुझे लग रहा है कब गया था, 17 में गया था, मतलब 10 साल बाद सेकंड टाइम मैं बद्रीनाथ हाईवे पे जाऊंगा, बद्रीनाथ की तरफ। वरना मैं गंगोत्री जाता हूँ इस तरफ, नरेंद्र नगर से। वो सामने ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं, इस तरफ से गंगोत्री में हर साल जाता हूँ। लेकिन इस बार हम इस पहाड़ पे ना जाके उस तरफ को जाएंगे, राइट की तरफ को, बद्रीनाथ की तरफ। 308 है बद्रीनाथ, तो लगभग इतना ही नीति वैली होगा। वैसे इसमें आ रहा है नीति वैली 341 दिखा रहा है। अब इसने 4 बजे का टाइम दिखा दिया पहुंचने का। देवप्रयाग यहाँ से 80 है, न्यू टिहरी 81। हमें तो देवप्रयाग की तरफ जाना है। लो जी, ऋषिकेश पहुंच गए हैं, एग्जैक्ट 6:12 ऋषिकेश में एंटर कर गए हैं। बस मेन ये ऋषिकेश का ट्रैफिक जैम ना मिले। वैसे तो इसमें दिखा नहीं रहा, ब्लू है पूरा, ऊपर में दिखा रखा है रेड, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। तो 6:32 पे हमने पूरा ऋषिकेश भी पार कर लिया है। ये देखो, बद्रीनाथ 291, केदारनाथ 223। अब कोई मेजर शहर नहीं आने वाला, अब सीधा देवप्रयाग आएगा। शायद यहाँ से 70 किलोमीटर होगा देवप्रयाग, 70-75। कितना टाइम लग जाएगा जाने में? 140 मिनट, कम ही लगेगी, यानी कि 1.5 घंटा लग जाएगा, है ना? 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। अभी तो यहाँ शिवपुरी में मिलेगा ट्रैफिक। शिवपुरी में ट्रैफिक मिल सकता है यहाँ, क्योंकि राफ्टिंग वाले आते हैं ना, मॉर्निंग है हो रही है वैसे भी। पर मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि हम ठीक टाइम पे निकल रहे हैं। हर बार मिला है गाड़ी को, आज नहीं मिलेगा, देख लेना तुम। चलो, हो सकता है ना मिले, क्योंकि बहुत लोग जा चुके घूम के, और आज वीकेंड नहीं है ना, वीकडे है। वो तो तुम्हें इसे देख के पता चल जाएगा इस ट्रैफिक को जो भी चल रहा है। और देखो ना कितनी गाड़ियां चल रही है भाई, बैक टू बैक, एक के पीछे एक गाड़ियां, लाइन लगी पड़ी है भाई। लोग नीर वाटरफॉल जा रहे हैं अपने डॉग्स को लेके। भाई शिवपुरी आने वाला है, और उससे पहले कार हमारी एक्चुअली येलो नंबर प्लेट है ना, तो पूरी नजर रहती है भाई। अभी देख रहा है वो पुलिस वाला तुम्हें है ना, उनके लिए येलो नंबर प्लेट। हालांकि हमारी UK 07 है, उत्तराखंड की है, तो थोड़ी रियायत बरतते हैं ना। हाँ, जो बाहर की है तो नहीं बरतते हो। यहाँ पे वो ग्रीन कार्ड चेक करवाना होता है और ट्रिप कार्ड। अच्छा, 2 कार्ड बनते हैं? हाँ, ग्रीन कार्ड गाड़ी का बनता है और रजिस्ट्रेशन को मिला के अच्छा, वो बनता है ट्रिप कार्ड। अच्छा, टैक्सी का ही बनता है बस वो। अच्छा, तो वो यहाँ पे चेक करवाना होता है, उसके बाद आगे जाते तो इस गाड़ी में तो होंगे दोनों? हैं। इस गाड़ी का ग्रीन कार्ड है, ट्रिप कार्ड की हमें जरूरत नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि अभी हम बद्रीनाथ से पहले ही हैं। अच्छा, और यात्रा पे नहीं जा रहे ना, मतलब एक तरह से, क्योंकि हम नीति वैली जा रहे हैं दोस्तों। हाँ, नीति वैली जा रहे हैं, बद्रीनाथ का तो हम जा ही नहीं रहे। ठीक है। वैसे भी मेरे पास कैंप पड़े हैं पीछे, मतलब टेंट वगैरह ना, वो दिखा देंगे। उन्हें पता है लोकल बंदे हैं, एडवेंचर पे जा रहे हैं कैंपिंग करने, तो अपना चल जाएगा भाई, क्योंकि हम श्रद्धालु नहीं है अभी फिलहाल। और ये देखो, हेमकुंड साहिब पे जा रहे हैं लोग, और देखो ये पूरा तलवारें वगैरह है भाई, निहंग सिख है ना ये, तो हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। ये देखो भाई, वो भाला भी है, भाला देख रहे हो भाई। कल क्या हुआ, कल कर्णप्रयाग में इस तरह से ही हुआ। हिमाचल में भी काफ़ी बार हुआ ऐसा, और कर्णप्रयाग में भी कल हाईवे पे तो सरदारों ने तलवारें निकाल ली थी, और काफ़ी वहाँ पे तलवारें चली हैं, पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। तो जो लोकल लोग थे वो प्रदर्शन किया काफ़ी कर्णप्रयाग में। आज हम वहीं से निकलेंगे, तो कि इन लोगों को तलवारें और हथियार से बैन करो, बाइकें बैन करो, यहाँ पे बहुत खून खराबा कर रहे हैं। क्योंकि वो थोड़ी सी स्कूटी में लग गई थी इनकी, फिर पता नहीं क्या विवाद हुआ। ऐसा तो कोई तलवार निकालता नहीं है, वो लोकल लोगों ने क्या बदतमीजी करी। 7 बजे पहुंच चुके हैं शिवपुरी, द थ्रिल फैक्ट्री। देखो पूरा एडवेंचर स्पोर्ट्स है यहाँ पे सारे, स्प्लैश बंजी वगैरह, बंजी जंपिंग सब है यहाँ पे। और यहीं से ही वो 15 किलोमीटर वाली राफ्टिंग स्टार्ट होती है। तो क्रॉसिंग शिवपुरी 6:45 बजे, और गाड़ी 62 किलोमीटर चल गई है भाई ट्रिप ए में, एग्जैक्ट 62 किलोमीटर हमने फुल करा ली थी देहरादून से ही। 25 डिग्री हो रहा है, बहुत बढ़िया दिन। अब देखते हैं मौसम कहाँ खराब होगा, क्योंकि मौसम खराब जरूर होगा। ऊपर की तरफ तो ड्रिजलिंग है ना लगातार, जोशीमठ हो गया, नीति वैली होगी, माना, बद्रीनाथ। अब श्रीनगर में लेकिन धूप है। श्रीनगर के बाद मुझे लग रहा है कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग के बाद खराब होगा मौसम।
भाई शिवपुरी के बाद एक ये ब्रिज बना था नया जो गंगा जी के साथ साथ चलता है, इससे ड्रोन शॉट बहुत प्यारे थे भाई इसके। देखो मतलब यहाँ पे रास्ता ही नहीं था, रास्ता बन ही नहीं सकता था पहाड़ पे, गंगा जी ने सारा रास्ता काट दिया था, तो ब्रिज बनाना पड़ा इनको, मतलब इस तरह से। भाई ये पहाड़ देखो कैसे ट्रीट कर रखा है इन्होंने, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो, बिल्कुल सीढ़ियाँ बना दी भाई। ये देखो सो दोस्तों अभी देवप्रयाग यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है और 25 मिनट का रास्ता है बस, देवप्रयाग पहुँच जाएंगे। तब मैं आपको संगम भी दिखा दूंगा देवप्रयाग का, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती है, उसके बाद गंगा जी बनती है। और भाई मुझे, क्योंकि मैं रात सोया था 3-3.5 घंटे, तो अभी थकावट सी और मतलब नींद सी आ हल्की सी, तो फिर भाई मैं कॉफ़ी बनवा के लाया था, तो अभी ये पी रहा हूँ भाई। अभी एक भंडारा भी दिखा था मुझे, क्योंकि ये हेमकुंड साहिब का ट्रैक है, पूरा रास्ता है, तो बहुत सरदार आते हैं पंजाब से, तो भाई यहाँ पर ना भंडारे भी चलते रहते हैं। तो अभी भंडारा चल रहा था पीछे, तो मैंने शोभित से पूछा भंडारा करना है क्या, तो अब इसने भी मना कर दिया, इतनी भूख नहीं और मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है भूख, तो थोड़ा आगे देखेंगे अगर कोई भंडारा तो अच्छे से करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। पहला भंडारा था ना ये, तो काफ़ी लोग खड़े थे, तो खड़े होके ही खा रहे थे सब, मतलब ऐसा कुछ बैठ के तसल्ली से नहीं था वहाँ पे कुछ भी हिसाब किताब। आगे देखेंगे कहीं साफ सुथरा सा दिखेगा हिसाब किताब। अभी दिखा देता हूँ भाई, 7:48 हो गए हैं, मस्त रोड चल रही है भाई, कहीं भी ट्रैफिक जैम नहीं मिला, ना हमें शिवपुरी में ट्रैफिक जैम मिला है, कहीं भी नहीं भाई, बहुत स्मूथ राइड चल रही है, बहुत बढ़िया। हालांकि इस हाईवे पे, मतलब ये मेजर हाईवे है उत्तराखंड का, ये बद्रीनाथ हाईवे, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस पे आते हैं, क्योंकि केदारनाथ वाले, बद्रीनाथ वाले सब चल रहे हैं, और जितने भी बुग्याल हैं, ट्रैक हैं, रूपकुंड हो गया या हेमकुंड साहिब हो गया, सब इससे जा रहे हैं, चोपता वाले भी इससे जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पर लेकिन चल रहा है ट्रैफिक अच्छे से, रुक नहीं रहा कोई भी। हो सकता है श्रीनगर में जाके थोड़ा सा फंसे। 3 धारा पहुंच गए हैं, अब जाके यहाँ पे ट्रैफिक जैम मिला है मैं, क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड है ना, बहुत सारी बस खड़ी है, टिहरी बस स्टैंड बोलते हैं इसको, और धीरे धीरे चल रहा है, और यहाँ पे भी लोग ओवरटेक कर रहे हैं भाई। अगर लोग एक के पीछे एक चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ओवरटेक और सबसे ज़्यादा ओवरटेक भाई ये मिल रहा है, ये यूके 14 नंबर टैक्सी नंबर जो ऋषिकेश की है, वो बहुत रफ चला रहे हैं, वो तो ऐसा चला रहे हैं पता नहीं अपने बेडरूम में चला रहे हो। वो कितना बड़ा स्टैंड है ना, सारी बसें यहाँ रुकी हुई हैं, सब चाय पानी पी रहे हैं, इस वजह से जाम है यहाँ पे। ये भी सबको ओवरटेक करके आया है, अब यहाँ खड़ा हो गया पागलों की तरह उधर। ट्रक पलटा हुआ है पूरा रोशन का, एकदम से ट्रैफिक रुक गया सिर्फ इस वैगनार वाले की वजह से, इसको ठेका दिख गया, तो सारा ही ट्रैफिक रुका। मैं साइड में भी तो कर सकता था। सो दोस्तों 8:15 हो रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और यहाँ पे लोग खड़े होके थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं संगम की। इसका फोटो मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पे भाई, कैसा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना रोकने की जगह है, और अभी आगे ही निकलते हैं धीरे, बिना रुके आगे चलते हैं। दोस्तों देवप्रयाग पहुंचने में हमें पूरे 3 घंटे लग गए, देख लो 5:20 पे चले थे, 8:16 हो रहे हैं, तो पूरे एग्जैक्ट 3 घंटे लग गए हैं, और कार चली है 115 किलोमीटर। देहरादून से हमारे घर से IT पार्क शास्त्रधारा रोड से 115 किलोमीटर आगे हैं, और 3 घंटे में देवप्रयाग पहुंच गए हैं। सो भाई राजस्थान की स्विफ्ट है, कितना बड़ा लिखवा रखा है जाट, और ये हनुमान बेनीवाल का फोटो, राजस्थान के जाट चल रहे हैं भाई। यहाँ भी बंजी जंपिंग खोल लिया भाई, इंडिया हाईएस्ट बंजी जंपिंग देवप्रयाग क्रॉस करके है ये, गजब। तो दोस्तों देवप्रयाग से तो काफ़ी देर हो गई निकले हुए, अभी श्रीनगर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ाई चालू करेंगे। अभी हम 1810 एलिवेशन पे हैं, गंगा जी के किनारे किनारे चल रहे हैं, सिर्फ 1810, और रात को जहाँ हमें रुकना है आज घमसाली विलेज, वो 10,500 या 10,800 मीटर पर है। सोचो कितना ज़्यादा एलिवेशन गेन करेंगे हम, वो गंगोत्री के बराबर है जैसे गंगोत्री में है, तो ठीक है 10,000, 10,500, 10,800 पे तो रुक सकते हैं। नीति वैली और भी ज़्यादा है, वो शायद 11,000 कुछ है, 10,000 तक तो ठीक रहता है। हालांकि थोड़ा सा महसूस होता है लो ऑक्सीजन, थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर भी बहुत मतलब डाउन होगा, हो सकता है 0 डिग्री या उससे कम हो, तो देखेंगे वहाँ ड्रिजलिंग हो रही है, क्या टेम्परेचर है, एलिवेशन है, तो क्या मतलब कैसा लग रहा है। हो सकता है ज़्यादा चलने में, भाग दौड़ में थोड़ा सा सांस चढ़ेगा वहाँ पे। वी आर एक्साइटेड, रास्ता बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेन चीज़ पता है क्या है कि लगातार ही कार है, आप देख लो कितनी कार है, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है बस, ये लगातार कार पे कार, कार पे कार, कार पे कार, पीक पर है सीजन, ये बहुत हैवी ट्रैफिक चलता है इस रास्ते पे। A few moments later. सो दोस्तों 8:50 हो गए हैं, और अभी 15 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे श्रीनगर, यानी कि 8:05 पे, सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया है। अब लग रही है भाई हल्की हल्की सी भूख, अभी हमने 2-3 भंडारे तो छोड़ दिए हैं रास्ते में, अब भंडारे खाने का ही मन कर रहा है यार, देखते हैं
गुरु के दरबार में क्या मिलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो सिख लोग हैं उन्होंने रोड साइड भंडारे लगाए हुए हैं, जो हेमकुंड साहिब जो लोग जा रहे हैं सेवा भाव में, और वो बुलाते हैं कि आओ जी प्रसाद पाओ खाओ। तो प्रसाद पाना है भाई हलवा पूरी का, और जलेबी मिल जाती है, कभी कभी हलवा भी मिल जाता है। तो देखेंगे भाई क्या मिलेगा। भंडारा जहाँ भी करते हैं वहाँ थोड़ा बहुत मतलब चढ़ा भी देते हैं भाई पैसे, क्योंकि वहाँ पे एक फ़ोटो भी रखी रहती है भाई, और कहीं कुछ खा रहे हैं तो चढ़ा भी दो, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाते भाई वहाँ भी देना पड़ता। भाई एक विवाद हुआ था भंडारे के ऊपर ही, जैसे केदारनाथ वगैरह घाटी है इस तरफ ना, लोगों ने सरदारों ने या मतलब कहीं भी रास्ते में 4 धाम में जैसे कि भंडारे कर रहे थे, तो आसपास ना रेस्टोरेंट वाले चिढ़ गए थे गांव के लोग, तो उनके भंडारे का सामान बिखेर दिया, विरोध करा बहुत ज़्यादा। अब वो बात पुलिस तक पहुंची थी। अब गलत है ना वो भी भाई, कोई भंडारा कर रहा है तो करने दो। अब बहुत लोग हैं कि भाई हमारा रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, तुम तो बराबर में भंडारा कर रहे हो, लोग वहाँ खाएंगे। अब उस पर काफ़ी विवाद रहा था। हो सकता है इस वजह से इस बार मुझे कम दिख रहे हैं भंडारे, क्योंकि जब मैं 10 साल पहले गया था कि तो जगह जगह भंडारे थे भाई, जगह जगह। और वो लोग ना वो झंडे ले लेके खड़े थे और कह रहे थे रुको, खा के जाना, प्रसाद पा के जाओ। लेकिन इस बार ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। अब सोचो श्रीनगर आ गया, बस 2 जगह हमें दिखा है भंडारा। भाई श्रीनगर से पहले अब रुके हैं, अब देख लो 8:56 हो रहा है और यहाँ पे एक भंडारा मिला है। चलो, काफ़ी बाइकर रुके हैं जो हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। भंडारा काफ़ी बड़ा लगाया हुआ है, शिव कांवड़ सेवा संघ मंदिर भी बनाया हुआ है भाई केदारनाथ जी का बूफे लगाया हुआ है यहाँ पे। चलो यहाँ से प्लेट उठा लेते हैं भाई। मैंने और सोबित ने भाई ये अपना भंडारे का प्रसाद लिया है, कद्दू है, रायता है और पराठा है। तो भाई साहब बता रहे हैं चाय भी है, चलो चाय भी पियेंगे, पहले ही खा लेते हैं। ये प्रसाद तो पा लिया है, और यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, और यहाँ पर हमने थोड़ा दान दक्षिणा भी कर दी है। तो चलते हैं भाई। ये भाई साहब हैं यहाँ पे, सबको बुला रहे हैं, नाश्ता करवा रहे हैं। वाला भंडारा है इनका है ये कह रहे हैं कि इस हाईवे पे सबसे बड़ा यही है, और अमरनाथ में भी है इनके, और 1 जून से लगा हुआ है, बस 25 तारीख एंड हो जाएगा। और भाई इस हाईवे पे ना पैदल भी काफ़ी लोग कर रहे हैं यात्रा, साइकिल पे भी कर रहे हैं, जैसे वो बंदा जा रहा है साइकिल से, तो बहुत लोग चल रहे हैं भाई इस हाईवे पे। ये देखो ट्रक कितनी तेज जा रहा है भाई, ये रुक ही नहीं रहा। सो दोस्त अब थोड़ा तसल्ली मिली है कुछ खा के। भाई कद्दू की सब्जी थी, वो टेस्टी थी, पराठे थे और थोड़ा रायता था, फिर ऊपर से चाय, मस्त चाय थी। अब चल पड़े हैं, अब रुकने की जरूरत नहीं है, अब श्रीनगर में नहीं रुकेंगे, अब चलते जाएंगे भाई। जहाँ पे फील होगा दोबारा से कोई भंडारा मिलेगा तो दोबारा से फिर अपना लंच कर लेंगे या थोड़ा सा स्नैक्स ले लेंगे। ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं हम। यहाँ पे भी हमने बस एक पराठा ही खाया। तो एक जगह और जाम मिला है, और इस बार तो लैंडस्लाइड वाला जाम है, आगे कच्चा पहाड़ है। 10 ही बज गए हैं, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर रुद्रप्रयाग आ गए। वहाँ पे धारी देवी है, एक टेम्पल है धारी देवी का, जो कि गंगा जी के बिल्कुल बीचों बीच है। वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम है, तो वहाँ पे तो इसलिए लोग पार्क कर रहे हैं धारी देवी जाने के लिए। यहाँ मेन ये है, पता नहीं कब खुलेगा, 10 मिनट से खड़े हैं। तो सोबित बोल रहा है अब मेरी कैलकुलेशन सारी धरी की धरी रह जाएंगी, ये जो गूगल मैप वाली थी। ज़्यादा नहीं, मुझे लग रहा है तो खुल ही जाएगा 10-15 मिनट में। हाँ इतने टाइम में तो खुल जाएगा। उधर से भी नहीं आ रही ना, अगर उधर से आए तो थोड़ा लग जाता है कि जल्दी खुलेगा। इस वाले भाई साहब आए तो है भाई। देखो ऊपर काम चल रहा है पूरा, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। चलो चलो चलो, थोड़ा सा गैप में ही रखना है ना, क्योंकि पत्थर आए तो भगानी पड़ सकती है इसकी तरफ को। भाई यहाँ पे देखो कितना लैंडस्लाइड, वो पत्थर आ रहा है, निकालो 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 तेजी से। एक पत्थर आया भाई, पूरे में पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जैम था, ये अब खुला है।